नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 16.2 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 16.2। ये है प्रैक्टिस सेट 16.2। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन ईच एग्जांपल गिवन बिलो रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड इट्स हाइट आर गिवन, देन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। मीन्स हमको यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया है, रेडियस दिया गया है एंड हाइट दिया गया है। हमको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है एंड यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। यहाँ पे देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आर दिया गया 7 सेंटीमीटर एंड एच दिया गया है 10 सेंटीमीटर। सो हम लोग यहाँ पे देखोगे आर को क्या लिखेंगे, रेडियस लिखेंगे। रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू दिया गया है 7 सेंटीमीटर एंड क्या दिया गया है, हाइट दिया गया है। हाइट दिया गया है, हाइट को एच लिखते हैं 10 सेंटीमीटर। नाउ क्या फाइंड करना है, पहले कर्व सरफेस एरिया, यहां पे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। यहाँ पे देखोगे सबकी वैल्यू रखो, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर कितना दिया गया है 7 इंटू एच कितना है 10 ना। इसको सॉल्व कर देते हैं तो देखोगे यहाँ पे ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या आएगा 2 इंटू 22 इंटू 10। यहाँ पे देखोगे 2 में 22 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 44। 44 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 440, ये हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आ गया 440 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर कुछ इस तरीके से बोल रहा है। यहाँ पे देखोगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, इस तरीके से होगा। ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है, आर है 7, यहाँ पे ब्रैकेट में आर कितना है 7 प्लस एच कितना है, ये है 10 ना। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पे 7 हो जाएगा। जो ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 प्लस 10, ये आ गया हमारा 17 ना। यहाँ पे देखोगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या आ गया हमारे पास 2 इंटू 22 इंटू 17 ना। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखोगे 2 में 22 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 44, यहाँ पे इंटू 17 आ गया ना। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं 44 इंटू 17, 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 7 4 जा 28, 28 एंड 2 ये आ गया 30 इंटू का साइन, यहाँ पे हो जाएगा 1 4 जा 4, 1 4 जा 4। सो ये क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे 4 4 3 7, 748, तो यहाँ पे आ जाएगा 748, ये भी आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। सो ये आएगा हमारा आंसर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा 440 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा 748 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। देखो यहाँ पे रेडियस दिया गया है, यहाँ पे हाइट दिया गया है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई आर एच एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई आर, आर प्लस एच लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आर इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर एंड एच इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। मीन्स हमको रेडियस दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया गया है 2.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं, ये देखोगे ये दिया गया है रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर।
देन यहाँ पे हाइट दिया गया है, हाइट इक्वल टू एच इक्वल टू दिया गया है 2.1 सेंटीमीटर। नाउ सबसे पहले क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो यहाँ पे लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, 2πr(h) है ना। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो देखो कि ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 1.4 इंटू एच की वैल्यू 2.1 ना। यहाँ पे देखो कि कुछ कैंसिल होगा क्या, देखो कि 7 के टेबल से ये 1.4 कैंसिल हो जाएगा। देखो कि 7 2 जब 14 होता है ना, ये क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। 1.4 दिया गया ना तो 0.2 हो जाएगा। ये यहाँ पे करते हैं 2 इंटू 22 इंटू 0.2 इंटू 2.1, इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान से देखोगे 2 में 22 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 44। 44 2 जा यहाँ पे आ गया 88 और यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट लग जाएगा तो ये 8.8 हो जाएगा इंटू 2.1 ना। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान से देखना 2 में 22 का मल्टीप्लाई करोगे तो 44 आता है, 44 में 0.2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 8.8 आ जाएगा ना। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं 8.8 इंटू 2.1, ये हो जाएगा 1 8 जा 8 1 8 जा 8 इंटू 2 8 जा 16 कैरी 1 2 8 जा 16 एंड 1 17 ना। यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 8 8 6 14 कैरी 1, यहाँ पे आ जाएगा 8 यहाँ पे आएगा 1। तो देखो कि पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट, टोटल 2 डिजिट हो गया तो पीछे से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18.48, ये आ गया हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। ये क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया 18.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। ना क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ब्रैकेट में r प्लस एच होता है, ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 1.4, देन यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा r की वैल्यू 1.4 प्लस यहाँ पे h की वैल्यू कितनी दी है 2.1 ना। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा देखोगे 2 इंटू 22/7 इंटू 1.4, यहाँ पे देखोगे ब्रैकेट को हम लोग मल्टीप्लाई लिखेंगे 1.4 प्लस 2.1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5, मीन्स इसको हमने क्या किया प्लस कर दिया। नाउ क्या करेंगे, देखोगे ये 7 के टेबल से इसको कैंसिल कर दो 0.2 आ जाएगा जैसा हमने यहाँ पे किया। देन ये क्या हो जाएगा, रिमेनिंग क्या आएगा 2 इंटू 22 इंटू 0.2 इंटू 3.5। यहाँ पे देखोगे ये क्या हो जाएगा 2 में 22 का मल्टीप्लाई किया 44, 44 में 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 2 जा 88 होता है, मीन्स 8.8 हो जाएगा इंटू 3.5 ना। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे देखोगे 8.8 में 3.5 का मल्टीप्लाई करो तो 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 8 जा 40 40 एंड 4 44 हो गया ना। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 3 8 जा 24 24 का 4 कैरी 2 3 8 जा 24 24 एंड 2, ये आ गया 26 ना। यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 0 8, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 3। देखोगे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, मीन्स 2 डिजिट हो गया तो पीछे से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 30.80 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आ गया 18.48 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आ गया 30.80 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आर दिया गया है मीन्स रेडियस दिया गया 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया गया 7 सेंटीमीटर। सो हम लोग यही लिखते हैं, पहले ये दिया गया है हमको रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर
देन यहाँ पे क्या दिया गया, हाइट, तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट इक्वल टू एच इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हमको यहाँ पे दिया गया है। एंड पहले क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, सो यहाँ पे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr(h), यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी गई है 2.5 इंटू यहाँ पे एच कितना दिया गया है 7 है ना। इसी तरीके से दिया गया है ना। यहाँ पे देखोगे कुछ कटेगा क्या, यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 2.5 ना, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे हमको क्या करना है 2 इंटू 22 इंटू 2.5 करना है। तो मैं क्या करता हूँ 2.5 में पहले 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। देखोगे 2.5 इंटू 2 करेंगे तो 5 आ जाता है। तो 22 5 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे, देखोगे 2.5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 5 आ गया, 5 में 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr इन ब्रैकेट r प्लस एच। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 2.5, यहाँ पे ब्रैकेट में r है 2.5 प्लस एच कितना है, एच है हमारे पास 7। तो यहाँ पे देखोगे कुछ कैंसिल होगा क्या, कैंसिल तो नहीं दिख रहा है। 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू यहाँ पे देखोगे 2.5 प्लस 7, तो 7 प्लस 2 ये हो गया 9.5 ना। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो देखोगे डिवाइडेड बाय 7, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा तो डिवाइडेड बाय 7 ही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 2.5 इंटू 9.5, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मीन्स सबका यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले ना। तो हम लोग क्या करते हैं 9.5 में 2.5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 9 जा 45, 45 एंड 2 ये आ गया 47, क्रॉस का साइन 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 9 जा 18, 18 एंड 1 यहाँ पे आ गया 19, इसको ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 5 7 9 4 13 कैरी 1, ये आ गया 2 ना। देखोगे 1 1 2 हो जाएगा। देखोगे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा ना। यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे इसका मल्टीप्लाई हो गया ना 9.5 इंटू 2.5 हो गया ना। यहाँ पे 22 इंटू 2 ये कितना होता है 44 होता है, मीन्स यहाँ पे 44 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, पहले 22 का मल्टीप्लाई करेंगे देन 2 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा, बट हम लोग यहाँ पे ऐसे ही कर लेते हैं। देखोगे 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 7 जा 28, 28 एंड 2 ये आ गया 30 कैरी 3, 4 3 जा 12, 12 एंड 3 ये आ गया 15 कैरी 1, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 ये आ गया 9। यहाँ पे फिर से 4 का मल्टीप्लाई करना है तो वही आएगा 0 0 5 9, इसको ऐड करते हैं 0 0 यहाँ पे आ जाएगा 5 9 5 14 कैरी 1 9 1 10। फिर हम देखोगे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो पीछे से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा। तो ये देखो पॉइंट के बाद में 0 0 को हम लोग नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ये कितना आ जाएगा 1045, यहाँ पे 1045। नाउ डिवाइडेड बाय 7 करना है, यहाँ पे करते हैं 1045 डिवाइडेड बाय 7, इस तरीके से आ जाएगा। तो देखो कि 7 1 जा 7 माइनस किया, यहाँ पे आ गया 3 4, 7 4 जा 28 माइनस किया तो यहाँ पे 14 माइनस 8 ये आ गया 6, यहाँ पे आ गया कैंसल तो ये आ गया यहाँ पे 5, 7 9 जा
ये आ गया 63, माइनस किया इसको, यहाँ पे आ गया 2। अब यहाँ पे देखोगे ये आ गया पॉइंट, यहाँ पे आ गया 0, 7 2 जा, यहाँ पे आ जाएगा 14, माइनस किया तो ये आ गया 6, यहाँ पे 0, 7 8 जा, ये आ गया 56, माइनस किया यहाँ पे आ जाएगा 4 0, देन 7 5 जा 35, बट हमको पॉइंट के बाद में 2 ही डिजिट चाहिए ना, ये कितना हो जाएगा 149.285 आ रहा है, तो हम लोग इसको राउंड फिगर कर लेते हैं 149.29 ना, तो मीन्स ये इससे कैंसल होगा, तो क्या आ जाएगा 149.285, वही यहाँ पे भी लिखेंगे 149.285, यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, देन यहाँ पे इसको इक्विवेलेंट करके 149.29 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो कहने का क्या मतलब है, 149.285 भी लिखोगे तो भी चलेगा एंड 149.29 भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आ गया 110 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आ गया 149.29 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेडियस दिया गया 70 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया गया 1.4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे पहले लिखते हैं, ये हमको दिया गया है रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू 70 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे हाइट दिया गया है, हाइट इक्वल टू एच इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया। सो यहाँ पे लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 70 इंटू यहाँ पे एच कितना दिया गया है 1.4, इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं ना, देखो कि 7 से 70 कट जाएगा 10 टाइम में, रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास 2 इंटू 22 इंटू यहाँ पे देखो कि 10 में 1.4 का मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट हट जाएगा, ये आ गया 14, तो ये कितना हो जाएगा, देखोगे 2 में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44 इंटू यहाँ पे 14, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे देखोगे 44 इंटू 14 करते हैं, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 एंड 1 ये आ गया 17 इंटू 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 6, 7 4 11 कैरी 1, 4 1 5 एंड 1 6, कितना आ गया 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। मीन्स हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आ गया 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच, ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है, आर है हमारे पास 70, यहाँ पे ब्रैकेट आर कितना है 70 प्लस एच कितना है 1.4। ना इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो देखोगे ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 70 इंटू, अब यहाँ पे देखोगे 70 प्लस 1 71.4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 71.4। ना यहाँ पे देखोगे ये कैंसिल होगा क्या, 7 के टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम में, तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 10 इंटू 71.4। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे 2 में 22 का मल्टीप्लाई किया तो 44 इंटू 71.4 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, मीन्स आ जाएगा 714। नाउ क्या करेंगे 714 में 44 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 714 इंटू 44, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 1 जा 4, 4 एंड 1 ये आ गया 5, 4 7 जा 28।
ना यहाँ पे देखोगे ये क्रॉस का साइन, देन फिर से 4 का टेबल करना है तो ये वही आएगा 6582। ना इसको ऐड करते हैं तो देखोगे ये हो जाएगा 6 5 6 11 कैरी 1 8 1 9 9 प्लस 5 ये हो गया 14 कैरी 1 2 1 3 3 एंड 8 ये आ गया 11 कैरी 1 यहाँ पे 2 1 3 कितना आ जाएगा 31,416 ये आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 616 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 31,416 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आर दिया गया 4.2 सेंटीमीटर, मींस रेडियस दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया गया है 14 सेंटीमीटर। सो हम लोग यहाँ पे क्या क्या दिया गया पहले वो लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। देन क्या दिया गया हाइट, यहाँ पे लिखेंगे हाइट इक्वल टू एच इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, इस तरीके से दिया गया। सो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना दिया गया, आर दिया गया 4.2 इंटू एच है हमारे पास 14। ना यहाँ पे देखोगे कुछ कैंसल होगा क्या, ध्यान से देखोगे ये कैंसिल हो जाएगा 7 के टेबल में, ये कैंसिल होगा 2 टाइम में। देन हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 4.2 इंटू यहाँ पे आ गया 2 ना। तो हम लोग क्या करते हैं, देखोगे 2 में 22 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 44। 44 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 88। 88 में 4.2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं 88 इंटू 4.2। 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 8 जा 16 एंड 1 ये आ गया 17, क्रॉस का साइन। 4 8 जा 32, 32 का 2 कैरी 3, 4 8 जा 32, 32 एंड 3 ये आ गया 35। इसको ऐड करते हैं 6 7 2 9 5 1 6 एंड यहाँ पे आ गया 3। देखोगे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, यहाँ पे पीछे से 1 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 369.6 ये आ जाएगा हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर। सो हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आ गया 369.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। सो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। ना यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देखोगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 4.2 इन ब्रैकेट आर कितना है 4.2 प्लस ये आ गया एच 14 ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू ये आ गया 4.2 इंटू, अब देखोगे 4.2 प्लस 14, 14 प्लस 4 ये आ गया 18.2 ना। यहाँ पे ध्यान से देखोगे कुछ कैंसल होगा क्या, देखोगे 7 6 42 होता है, मीन्स ये क्या हो जाएगा 0.6 आएगा ना। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, रिमेनिंग क्या आ गया 2 इंटू 22 इंटू 0.6 इंटू 18.2 कुछ इस तरीके से आएगा ना। यहाँ पे इसका देखोगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 22 का मल्टीप्लाई किया 44 इंटू, अब क्या करते हैं 18.2 में 0.6 का मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो ये हो जाएगा 18.2 में सबसे पहले 0.6 का मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 8 जा 48, 48 एंड 1 49 कैरी 4, 6 1 जा 6, 6 एंड 4 ये आ गया 10। यहाँ पे क्रॉस का साइन, 0 का टेबल अब करेंगे तो वही आता है, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1092। अभी हम देखोगे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, टोटल 2 डिजिट हो गया तो पीछे से 2 डिजिट के बाद में यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10.92।
अब यहाँ पे 10.92 में 44 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 44 का मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, कैरी 3, यहाँ 4 0 जा 0, 0 एंड 3 3, 4 1 जा 4, यहाँ पे फिर से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 8 6 3 एंड 4। इसको ऐड करते हैं, ये आ गया 8 6 8 14 का 4 कैरी 1, 6 3 9 एंड 1, ये आ गया 10 का 0 कैरी 1, 4 3 7 एंड 1 8, ये आ गया 4। अब यहाँ पे देखोगे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो पीछे से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा। ये कितना हो जाएगा 480.48, यहाँ पे आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। सो हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आ गया 369.6 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आ गया 480.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। फ्रेंड्स आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके नेक्स्ट सम जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 16.2 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।